नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ सीए फाउंडेशन की। अगर मैं सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहा हूं तो मैंने कौन सा सही अप्रोच को अपनाना चाहिए। कई बार हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन के कारण हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट अचीव नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि कैसा कौन सा अप्रोच या कौन से अप्रोचेस के अंदर कौन सा बेस्ट अप्रोचेस होते हैं, सारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा आपके पेपर नंबर 1 अकाउंट से रिलेटेड, जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, आपको 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपने अकाउंट्स को सॉल्व करना है बेटा। यहां पे जब आप सॉल्व करते हैं तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हम लोग अगर केवल रीड करते रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 100% चीजें समझ आ जाती है। दूसरी चीज की बात करूं मैं आपके साथ, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से मार्क करके रखना है। एग्जाम के पहले दिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करेंगे, तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है। तीसरी वाली चीज, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। ऐसा नहीं 150-200 सम सॉल्व कर लिए बोले अब तो रट गया है कंसेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट से आ जाए तो आप उसको सॉल्व करते बने। चौथे चीज की बात करूं, डेली प्रैक्टिस नीडेड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या होता है फाउंडेशन लेवल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अकाउंट्स होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं नया सब्जेक्ट है, नींव है पूरे हमारे आगे के जर्नी की। तो ऐसी चीज के अंदर आपने जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे ये आपको ज्यादा उतना परफेक्शन दिलाएंगे और आपका अच्छा स्कोर बन सकता है। बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 की ओर, दैट इज लॉ एंड बीसीआर। लॉ एंड बीसीआर एक नया सब्जेक्ट होता है ऑल टुगेदर, ना आपने 11th में पढ़ा है ना आपने 12th में पढ़ा है, सीधा आप फाउंडेशन में पढ़ते हो। तो ऐसी चीज के लिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। जितना जबरदस्त तरीके से आप लॉ को समझोगे उतना अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अननेसेसरी खुद के ऊपर प्रेशर देना कि मैंने ऐसे ही कर जाना है, मुझे लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, मुझे ये भी ध्यान वो भी ध्यान, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। दूसरा, आप फोकस करेंगे प्रोविजन के ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सेक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं कि सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा, सेक्शन नंबर बाद में, पहले तो प्रोविजन के ऊपर फोकस कर लो कि प्रोविजन हमें रिटेन होना चाहिए। मार्क्स आपको प्रोविजन के मिलते हैं, सेक्शन नंबर अगर आप गलत लिख दोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन सही लिखोगे हो सकता है आधा मार्क मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइटिंग प्रैक्टिस, देखिए मैं जानता हूं कि ये थियरी पेपर है लेकिन इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपको आएगा, उतने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करोगे। उसके बाद जितना हो सके उतना रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा। आईसीआई नोट्स को ही पढ़ेंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप किसी एजुकेटर के नोट से मत पढ़िए, लेकिन आईसीआई के नोट्स मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है उससे अगर उससे चीजें है, अगर उससे मैच वाली चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ेंगे, अलते भलते कोई भी नोट से आप नहीं पढ़ेंगे, या ऐसे नोट से जिनका अल्टीमेटली बैकग्राउंड इंस्टीट्यूट का है तो आप उसी से पढ़ेंगे। बीसीआर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा फॉर्मेट ओरिएंटेड होता है। यहां पे आपको वीकेंड प्रैक्टिस भी आप करते हो ना, सैटरडे संडे, तो भी चीजें बन जाती है। और उसके बाद आपका बेसिक लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश के ऊपर। बेसिक लैंग्वेज तो लगता है यार, अगर बेसिक लैंग्वेज भी नहीं रहा कमांड के ऊपर तो फिर दिक्कत हो सकती है मार्क्स स्कोर करने के लिए। तीसरे चीज के ऊपर चलेंगे, मैथ स्टार्ट्स एलआर के ऊपर। यहां पे आपको डेली टाइम बाउंड प्रैक्टिस लगेगा और ऑलवेज अंडरस्टैंड द व्हाई कंसेप्ट। मतलब क्या, हम कोई भी चीज को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है या क्या कैलकुलेट हो रहा है, जैसे मैथ स्टार्ट्स के अंदर एलआर के अंदर। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस व्हाई प्रिंसिपल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन डेली प्रैक्टिस मस्ट है मैथ्स के अंदर, ये सबसे बेहतरीन चीज है। जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम बाउंड मैनर में, वो भी अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, बेहतरीन हो जाता है। इकोनॉमिक्स की भी अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये कंपैरेटिवली इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यही है वो इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स को ऊपर से बहुत ऊपर पहुंचा सकता है, आपके मार्क्स की रफ्तार बढ़ा सकता है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पे मिल जाती है। थर्ड चीज की बात करूं मैं आपके साथ, गिव एज मच एज टेस्ट पॉसिबल। हमारे जो टीचर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस लाते हैं, एमसीक्यू क्विजेस लाते हैं, आप लोगों ने करना चाहिए। वो क्विजेस दीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप रिकॉर्डेड भी दे सकते हो, ऐसी सच कोई बात नहीं है। अगर आपका लाइव नहीं पॉसिबल है, कम से कम रिकॉर्डेड दीजिए। क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपके लिए बेहतरीन होगा। फॉलो कीजिएगा बेटा, कोई भी नोट्स वगैरह आप फॉलो जो करेंगे वो आईसीआई बेस्ड होते हैं। सभी टीचर्स के जनरली आईसीआई बेस्ड ही होते हैं, बस ये एक मैंने एडिशनल पॉइंट डाल रखा हूं। कॉमन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, टेस्ट सीरीज देना मस्ट है। टेस्ट सीरीज को कभी स्किप मत कीजिएगा। मैं हर बार ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपको टेस्ट सीरीज देना होगा। फॉलो कीजिए बेटा टीचर के नोट्स ओनली, टीचर के नोट। आप बोलो सर अभी तो आईसीआई बोला, बेटा वो टीचर जो आईसीआई के करस्पॉन्डेंट नोट्स को अपना रहा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपके साथ।
तो ऐसे चीज के टीचर नोट्स क्या है बेटा, आजकल के पाइली के 50 टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं, उसके ऊपर आपको अलग अलग नोट्स आते, बोले ये नोट्स आधा, ये नोट्स आधा, ये नोट्स आधा। एक काम करता हूं 4 अलग अलग नोट से एक चैप्टर बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डू नॉट चेंज द मल्टीपल टीचर। आपने एक बार एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब अननेसेसरी बार बार चेंज मत कीजिए। देखो क्या होता है, हमारी बड़ी मुश्किल से फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। अब मैच होने के बाद आप बोलते हैं अरे मजा आ गया, इसने ये वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया समझाया करके, है ना, तो एकदम से स्विच मारा, फिर एक और स्विच मारा, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो यार अब एग्जाम का समय है ना, तो ऐसा ना करियो। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, जितना हो सके वो सारे अपने दोस्त भाई बहन यार जो नेगेटिव है, जो आपके ऊपर अननेसेसरी कोई प्रेशर डालते या कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोलते हैं, अरे फेल हो जाएगा, सीए में बहुत ऐसा रिजल्ट आता, वैसा रिजल्ट आता, ये नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिए, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। होप सो ये अमेजिंग सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। जरूर से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भूलना मत शेयर करना, राइट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा यार चैनल के ऊपर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो अनअकैडमी के ऊपर आप 2 तरीके से हमसे पढ़ सकते हो। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी के में प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीज है आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और स्टडी मटेरियल मिल जाता है। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका दिसंबर 22 का अटेम्प्ट है, तो आपने 3 महीने का भी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए एब्सोल्युटली वैलिड ऑप्शन है। बेस्ट होता है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स के लिए। अभी अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है 20% डिस्काउंट, तो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग करके आपको यहां पे क्या मिल जाता है, आपको यहां पे 20% डिस्काउंट मिल जाता है। तो जब भी भूलिएगा नहीं, ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब आईजी सर, राइट। तो आप यहां पे एकदम बढ़िया ढंग से हमसे पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप हमसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।